So, hello students, hello to all of you. आपका एग्ज़ामिनेशन तो बहुत पहले ख़त्म हो गया और आपके आंसर्स कीज़ भी आ गए और आंसर की बहुत सारे बच्चों ने मिलाया। कुछ बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि चलो भाई हमारा एग्ज़ामिनेशन काफ़ी अच्छा गया, मार्क्स भी जो है वो 220-30 प्लस आ रहा है या 200 प्लस आ रहा है। तो ऐसे बच्चों को तो ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें जो है वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और हाई रैंक की यूनिवर्सिटी उन्हें मिल जाएगी, हाई रैंक का कॉलेज भी उन्हें मिल जाएगा, स्पेशली जो बच्चे जो है वो 220-30 के ऊपर वाले। लेकिन कुछ बच्चे के जो है वो मार्क्स इस बारी काफ़ी लो रहे हैं और उन्हें एक टेंशन खाए जा रहा है कि मैम मेरा मार्क्स जो है वो 150 आ रहा है, 160 आ रहा है और मैं क्या करूँ, क्या मेरी कोई चांसेस है कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मैं जा सकती हूँ या फिर मैं पढ़ सकता हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, या फिर एक साल और मुझे वेट करना पड़ जाएगा। तो वो सबका सोल्यूशन मैं आज लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपको एक साल वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएगी उतने ही मार्क्स में जितने मार्क्स आपने स्कोर किए हैं, यानी जितना आपका स्कोर कार्ड पे आएगा या फिर जो भी आंसर की से आपने मैच किया था, जो भी आपका स्कोर आया है, राइट। तो आज के वीडियो में हम सारे जानने वाले कि कौन कौन से ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जो कि लो मार्क्स में भी बच्चे को ले रही है और काफ़ी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि वो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बस नाम की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, पढ़ाई वहाँ अच्छी होती नहीं है, बल्कि हम सारे क्या करने वाले कि लो मार्क्स पे भी आपकी ये सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस या जो भी है वो आपके एक अच्छी एजुकेशन भी देते हैं इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। तो आइए बिना कोई डिले के साथ जो है वो देखते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं कि यहाँ पे जब भी बात हम करते हैं ना लो मार्क्स की, तो बच्चों को लगता है कि लो मार्क्स मतलब कि क्या, कि मेरे 200 से कम आए हैं तो मेरा जो है वो 200 यानी मान के चलो 190 आया है या 190 के ऊपर है तो भी बच्चे खुद को कंसिडर करते हैं कि मेरा लो मार्क्स है। मैं यहाँ पे लो मार्क्स इन द कैटेगरी बोल रही हूँ कि जो बच्चों का 120 आया है, 130 आया है, या फिर मैं बात कर लूँ वो सारे बच्चे जो कि यहाँ पे 120 से लेके 30 से लेके यानी 120, 30 से लेके जो बच्चे आ रहे हैं आपके 180, 90 के कैटेगरी में, राइट। और भी मे बी इससे कम भी आ चुका होगा किसी का, बट वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन से कैटेगरी हो, क्योंकि जनरल की कट ऑफ जो है वो सारी यूनिवर्सिटीज़ में हाई रहती है और ओबीसी की जनरल के कंपैरिजन में जो है वो 5 से 10 मार्क्स कम से कम रहता ही है, राइट। आपका अगर मान के चलो कि कोई भी यूनिवर्सिटी की कट ऑफ जो है वो 180 आई है, तो ओबीसी की जो है वो लगभग 10 मार्क्स या 5 से 10 मार्क्स नीचे चली जाती है। और आपकी कट ऑफ क्या होती है, आपकी कट ऑफ जो है वो अगर 190 है कहीं पे या 200 है कहीं पे जनरल की, तो आपकी कट ऑफ जो है वो 180 या फिर 190 हो जाती है ओबीसी की, और उससे भी 10 जो है वो आपका चला जाता है, 10 या 15 जो है वो एससी एसटी में चला जाता है। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो सारे बच्चे जिन्हें कम मार्क्स आया। तो देखते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। सबसे पहले तो देखते हैं हम सारे की कौन सी यूनिवर्सिटीज जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है सीयूईटी पीजी में। आपने कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे जाना है जो ऑफिशियल वेबसाइट है हमारा, दैट इज आपका वेबसाइट क्या है, nta.ac.in, राइट। वहाँ पे जाओगे आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, यानी ये आपका होम स्क्रीन खुल जाएगा, होम पेज, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यानी जो भी रीसेंट इन्फॉर्मेशन, एफएक्यूज, इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स, एंड इसी में ही आपका एक कैटेगरी आता है यूनिवर्सिटी का कैटेगरी, राइट। ये वाला जो आपका कैटेगरी, आप सिंपल इस पर क्लिक करोगे तो आपका एक पेज खुल जाना है। वो पेज कुछ इस तरीके से विजिबल होगा, राइट। इसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारे सेंट्रल मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बारी के सीयूईटी पीजी में। और ये स्क्रॉल हमारा अभी खत्म होने वाला नहीं है, इसमें बहुत सारे, राइट, इसमें बहुत सारे। जनरली बच्चे को क्या लगता है कि मुझे डीयू मिल जाए, बीएचयू मिल जाए। हाँ भाई, लो मार्क्स पे भी आपको डीयू बीएचयू मिल सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एक सिंपल हम सारे देखते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। सिंपल अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में, तो आपको देखने को मिलेगा कि क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात हमारा इंग्लिश लिटरेचर ऑफर करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मास्टर्स ऑफ आर्ट्स, राइट, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स में हमें पता है कि हमारा सब्जेक्ट कोड क्या है, हमें पता है कि हमारा सब्जेक्ट कोड जो है वो क्या है, वो हमारा सब्जेक्ट कोड LAQP01 है ना। हमारा सब्जेक्ट कोड क्या है, LAQP01 है। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मास्टर्स ऑफ आर्ट्स जो है ये हमारा यूनिवर्सिटी ऑफर कर रहा है, यानी गुजरात जो है वो मास्टर्स ऑफ आर्ट्स जो है वो ऑफर कर रहा है हमारा, ओके। यानी यहाँ पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा गुजरात जो है वो आपको क्या ऑफर कर रहा है, आपको ऑफर
कर रहा है इंग्लिश लिटरेचर की। सेम अगर आप जाओगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि MA है, इंग्लिश है, LAQ P01, एटलीस्ट 50 मार्क्स इन बैचलर्स डिग्री विथ एटलीस्ट 50 मार्क्स इन इंग्लिश एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, OR एटलीस्ट 50 मार्क्स इन बैचलर्स डिग्री विथ, वही बात कर रही है यहाँ पे कि लिटरेचर में आपका क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 50 मार्क्स आपने ग्रेजुएशन में लाए हो तो फिर आप एलिजिबल हो कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश में आप जा सकते हो। सिंपल आप यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में भी आप अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पे भी आपको लिस्ट मिल जाएगी कि क्या हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश MA इन इंग्लिश रेफर कर रहे हैं। बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएगा कि MA इन इंग्लिश हमें यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे भी सेम कैटेगरी है, यानी आपका लो मार्क्स तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे की जा रही है कि भाई आपका ग्रेजुएशन में कितना होना चाहिए, 50 मार्क्स होना चाहिए, 50% होना चाहिए, उससे ज्यादा या फिर 50% होना चाहिए, तब आप एलिजिबल है कि आप इस यूनिवर्सिटी से क्या कर सकते हैं, इस यूनिवर्सिटी से आप जो है अपनी MA की डिग्री यानी MA की पढ़ाई जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ये सारी और भी कुछ यूनिवर्सिटी है जो कि आपको क्या करते हैं, आपके प्रोग्राम ऑफर करते हैं इन MA इन इंग्लिश, राइट, MA इन इंग्लिश। तो अगर आप और जाओगे, थोड़ा नीचे जाओगे, आपको भी यहाँ पे सेम मिल जाएगा, रिलैक्सेशन ऑफ 5% फॉर SC ST PW एंड OBC स्टूडेंट्स। मतलब मेन यहाँ पे 50% आपका बैचलरेट में आप मतलब ग्रेजुएशन में आपका होना चाहिए, और OBC SC ST वाले और PW वाले बच्चों के लिए क्या है, PWD वाले बच्चों के लिए क्या है कि उन्हें 5% रिलैक्सेशन यानी 45% आपका होना चाहिए और उससे ज़्यादा होना चाहिए अगर आप OBC SC ST। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि क्या करते हैं, आपके कम मार्क्स पे आपको जो है वो लेते हैं इन योर इंग्लिश, राइट, इन इंग्लिश लिटरेचर। जैसे कि एक का देख लेते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा एक और है हमारा जो कि आपको क्या करता है, कि ऑफर करता है MA इन इंग्लिश, दैट इज LAQ P01। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कि विथ मिनिमम 50% आपका होना चाहिए, राइट, मतलब कि आपका स्कोर कम भी रहेगा, इनकी कट ऑफ लिस्ट में मे भी हो सके कि आपकी स्कोर कम रहे, और आपका ये कैटेगरी ये सब में आपको सेम देखने को मिलेगा, और 5% का रिलैक्सेशन भी जो है वो आपको सब में सेम देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप जाओगे तो आपको और भी मिल जाएगा, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार भी आपका कम मार्क्स में, कम स्कोर में, कम मार्क्स में आपका इंग्लिश लिटरेचर ले लेता है। यहाँ पे भी आप देखोगे कि मिनिमम आपका 50%, लेकिन ये मैंडेट है, ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ये मैंडेटरी है कि भाई 50% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अब वो सारे बच्चों के लिए, स्पेशली वो सारे बच्चे जो कि जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, OBC नॉन क्रीमी में नहीं है, SC ST में नहीं है, PW कैटेगरी में, PWD कैटेगरी में नहीं आ रहे, उनके लिए दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। अगर आपका लो मार्क्स भी है और आपने ग्रेजुएशन में 50% नहीं स्कोर किया है तो उसमें आप की दिक्कत आएगी बच्चे। बट जब एंट्रेंस की लो मार्क्स की बात कर ली जाए तो ये सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो आपके लेते हैं, राइट, ये सारी यूनिवर्सिटी जो है वो आपके लेते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपके इंग्लिश लिटरेचर में बच्चे लेते हैं। यहाँ पे आपको अगेन देखने को मिल जाएगा कि भाई 10 + 2 + 3 यानी 10th 12th एंड ग्रेजुएशन, या फिर 3 ईयर का आपका ग्रेजुएशन हो या फिर आपका 4 ईयर का ग्रेजुएशन हो, उसमें भी आपका 50% होना चाहिए। इसके अलावा और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है उसका मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट दे दिया है, आप एक बारी लिस्ट को अच्छे तरीके से देख ले। ये सारी यूनिवर्सिटी अगर आपका कम मार्क्स है, आप अपने काउंसलिंग में ये सारी यूनिवर्सिटीज़ को भरोगे, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, हरियाणा, साउथ बिहार, केरला, तमिलनाडु, और उसके अलावा क्या है आपका राजस्थान। इसके अलावा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय इज अनदर वन, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी जिन्हें नेहरू के नाम से भी जानते हैं, असम यूनिवर्सिटी सिलचर में है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, मिजोरम यूनिवर्सिटी, इनकी कट ऑफ जो है एज कंपैरिजन टू बाकी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कम जाती है, राइट, कम जाती है। तो आप ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को अपने लिस्ट में, राइट, काउंसलिंग लिस्ट में डालना ना भूले अगर आपका मार्क्स जो है वो कम जा रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगरी, मान के भी चलते हैं। और इसके अलावा आप बोलोगे कि क्या मैम हमारा कोई चांस नहीं है BHU में, बच्चे BHU मेन यूनिवर्सिटी में लो बच्चों के लिए, लाइक लो स्कोरिंग के लिए तो उतने चांसेस नहीं रहते, बट एफिलिएटेड आपको मिल सकते हैं। तो स्टार्टिंग के अगर आपके जो भी है ना यूनिवर्सिटी, आप स्टार्टिंग यूनिवर्सिटी 2-3 अपने विश के अकॉर्डिंग भर लो, लेकिन बाकी के आप क्या करो, बाकी की ये सारी यूनिवर्सिटीज आपको कंपल्शन है, नहीं तो आपको क्या है, अगर आप ये सारी यूनिवर्सिटीज अगर नहीं
भर रहे हो काउंसलिंग में और आपका कम मार्क्स है, तो चांसेस है कि बच्चे आपको 1 साल बैठना पड़ जाएगा। बट आपको तो ये नहीं है, आपके पास तो ऑप्शंस इतने सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अवेलेबल है और आपको ये सारे ऑप्शंस जो है वो ग्रैब करने। ओके, आई होप दैट कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इंग्लिश लिटरेचर के सब्जेक्ट में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो हेल्पफुल है, एंड ऐसी नहीं है कि बस ये सारी यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में एमए, बट दे हैव ऑल्सो ग्रेट फैसिलिटी, डिपार्टमेंट अच्छी है, पढ़ाई भी अच्छी होती है, वहाँ से आपको बहुत सारे गेट भी खुल जाएंगे, एंड कुछ कुछ यूनिवर्सिटी इनफैक्ट जो है वो प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, राइट, आफ्टर योर लाइक कि आपका जो सिक्स सेमेस्टर तो नहीं बट 4th सेमेस्टर में आपको प्लेसमेंट भी ये सारी यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करते हैं मोस्टली, राइट। तो आपके लिए ये चीज़ें थोड़ा इजी हो जाती है। सो थैंक यू सो मच। और मैंने जो भी आपको समझाया आपको समझ में आया होगा और आप ये सारे चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा ले, कंसिडर करें अगर आपका लो मार्क्स है इन इंग्लिश लिटरेचर। थैंक यू, बाय बाय।